बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आए हैं नस्ला टावर पर आपको ये दिखाने के लिए कि जो 2 दिन से आप अपने टीवी चैनल्स में और अखबारात या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं काफ़ी कि नस्ला टावर जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस पर नोटिस लिया और इसको तकरीबन गैर कानूनी करार दे दिया है। लेकिन SBSA के हुकाम इसे कानूनी करार देने के लिए भरपूर कोशिश करते रहे अदालत में। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि नस्ला टावर है क्या। ये देखिए आप, ये नस्ला टावर है और कितना बुलंद है, कितनी इसकी मंजिलें हैं, आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं। नीचे शॉप्स बनाई गई हैं, ऊपर कुछ पोर्शंस में पार्किंग है, फिर उसके बाद ये मुकम्मल तौर पे रिहायशी फ्लैट है, जदीद तरीके से बनाया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जो डॉक्यूमेंट का जायजा लेने के बाद इस बिल्डिंग को गैर कानूनी करार दिया है। क्यों करार दिया है? चूँकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कराची से बिलोंग करते हैं और इन्हीं इलाकों पे खेले कूदे हैं, बड़े हुए हैं, तो बहुत यानी कि आप बारीक बीनी से इन इलाकों को जानते हैं। तो उन्होंने इस बिल्डिंग को देखा नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ तो नाला था। तो आइए हम आपको पहले नाला भी दिखा देते हैं और जो चीफ जस्टिस ने जिसकी निशानदेही की थी कि वाकई वो नाला है या नहीं। तो ये देख सकते हैं कि एक नाला है और नाले के बराबर में एक सर्विस रोड जो छोड़ा जाता है नाले के लिए, चौड़ा करने के लिए फ्यूचर में, वो है और उसके बिल्कुल बराबर में ये बुलंद इमारत है जो बनाई गई है। और अब जो जराए कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये नाला भी और इसके बराबर में जो सड़क गुजर रही है, छोटी सी जो रोड है, ये भी बेसिकली नाले ही की जगह है। लेकिन आपको मालूम है कि लैंड माफिया काम इस तरह करती है कि पहले उसको कवर देने के लिए कोई ना कोई सड़क निकालती है, उसके बराबर के अंदर गुंजाइश निकाली जाती है। तो इसी तरीके से इस नाले के बराबर में एक सड़क निकाली गई और उसके पार बिल्कुल जो है वो बना दिया गया। तो जो आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो तकरीबन इसको गैर कानूनी करार दे दिया है। लेकिन वहाँ पर जो SBCA मौजूद थे वो मुसलसल इसके हक में गवाही देते रहे कि सर ये बिल्डिंग जो है उसकी कानूनी पोजीशन है, कानून के ऐन मुताबिक बनी है। और अब अजब इत्तफाक देखिए कि DG SBCA कोर्ट रूम में तो इसको कानूनी कहते रहे, लेकिन जब सख्त एक्शन हुआ, चीफ जस्टिस ने इसके डॉक्यूमेंट पढ़ लिए, तो फिर शाम में एक नोटिफिकेशन आ गया और जो ईस्ट के जो DG SBCA ऑफिस के एक ऑफिसर हैं, उन्होंने इस बिल्डिंग को कह दिया कि जी ये कंप्लीशन प्लान की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा 7 रोज में बिल्डर को ये हुक्म दिया गया है कि इस बिल्डिंग को खाली कर दिया जाए और वो इस बिल्डिंग को गिराएंगे। तो देखें, पहले यानी कि ढिठावट होती है इदारों की कि किसी तरीके से भी जो अपनी करप्शन है, नाअहली है, उसको छुपाने के लिए आप यानी किसी भी तरीके से कोशिश करते हैं कि उनको बचाया जाए, अपने आप को भी बचाया जाए, अपने अफसरान को भी बचाया जाए, बिल्डर माफिया को भी बचाया जाए। पूरी कोशिश की DG SBCA ने, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई आप इसका दिफा क्यों कर रहे हैं, हम तो हैरान इस बात के। बिल्डर अगर दिफा करे तो एक अलग बात है, उसका राइट बनता है क्योंकि उसने पैसे लगाए हैं, पैसे खिलाए भी हैं, लेकिन आप किस लिए दिफा कर रहे हैं? तो शाम में जो है वो फिर इसको गैर कानूनी करार दे दिया खुद DG SBCA के नीचे वाले अफसरान ने, क्योंकि खौफ और डंडे का जो खौफ है वो तो आपको मालूम है। तो हम आपको दिखाने के लिए लाए थे कि ये जो बिल्डिंग है और इसको अब खाली कराने का हुक्म दे दिया गया है। अजब बात है कि कल से यहाँ मीडिया है और इस बिल्डिंग को दिखा रहा है, लेकिन जो मकीन है वो बिल्कुल मुतमईन है। वो शायद 1-2 लोगों से बात भी हुई तो वो ये कहते हैं कि कुछ नहीं होगा। तो माजी में भी कुछ नहीं हुआ किसी के खिलाफ, तो आज फिर कैसे किसी के खिलाफ होगा? वो कहते हैं बिल्डिंग नहीं गिरेगी, बस शोर शराबा होगा, हफ्ता 10 दिन पर 15 दिन होगा, इसको खाली करके रख लेंगे, फिर वापस आ जाएंगे हम। तो कहीं नजर नहीं आ रहा कि खौफ हो, लोग इसका सामान खाली कर रहे हो, बिल्डिंग खाली करने की कोई कोशिश हो रही हो, कुछ भी नहीं है। पुरसकून है, लोग जा रहे हैं, अपने दफातर में जा रहे हैं, मासियाँ काम करने के लिए आ रही हैं, सारा सब कुछ हो रहा है। तो देखना ये है कि अब क्या इस पोश इलाके के अंदर जो ये एक फ्लैट जो है वो करोड़ों रुपए का है, क्या ये खाली होता है, क्या इसको गिराया जाएगा या नहीं गिराया जाएगा? इस हवाले से जो भी पेशरफ्त होगी इंशाल्लाह से अगला जो व्लॉग होगा तो हम यहाँ से ही आपको सारी की सारी तफसीलात बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।